Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching Wealth Wizards. So in this video, I am going to share 3 best small cap mutual funds in which you can invest in 2025. Okay, and let's say आपको small cap mutual fund में invest करना है अपने लिए. So selecting the best mutual fund which has given highest return is very easy. Okay, आपको YouTube पे भी बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं. एंड इवन यू कैन गो टू एनी ऑफ द वेबसाइट्स लाइक ईटी मनी, वहाँ पे भी आप फिल्टर करके देख सकते हो कि किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए. ओके, सो दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट रिटर्न्स इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट यू शुड कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड. ठीक है, वो तो एक बहुत ही सिंपल एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर्स कि रिटर्न के बेसिस पे आप अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, बट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच यू हैव टू कंसिडर लाइक वॉलेटिलिटी एंड टाइम सिंस इंसेप्शन. की लेट से एक फंड है जिसने एक साल में 40-45% रिटर्न दिया है, बट अभी उसको एक साल ही हुआ है सिंस इंसेप्शन. सो फॉर दैट फंड देर इज़ नॉट मच डेटा और मच हिस्ट्री अवेलेबल थ्रू विच वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस. ओके, सो हमें ऐसे फंड्स चूज़ करने हैं जिनको कुछ टाइम हो गया, लेट्स से 5 to 6 years हो गया एंड दे हैव गिवन अ कंसिस्टेंट रिटर्न्स ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स. देन वॉलेटिलिटी ऑल्सो, बिकॉज कुछ फंड्स हो सकते हैं जिन्होंने एक साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, देन सेकेंड ईयर दे डिड नॉट परफॉर्म वेल अगेंस्ट द बेंचमार्क. ओके, सो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं होना चाहिए. सो देर आर मेनी फैक्टर्स एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, you should have a framework using which you can select the right mutual fund according to your own needs. Okay, so in this video मैं अपनी तरफ से आपको 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स दूंगा. एंड अदर देन दैट इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि हाउ यू कैन सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड फॉर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स. ओके, एंड उसका मैं आपको एक क्लियर कट फ्रेमवर्क दूंगा एंड वी विल डू दिस यूजिंग दिस वेबसाइट टिकरटेप. And after this video you will be confident in selecting the right mutual fund for yourself. Okay, so please watch this video till the end and hope you will get a lot of value out of this. Now let's get started with the video. Okay, so I am on this website tickertape.in. Okay, यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना है एंड यू गेट दिस ऑप्शन MF स्क्रीनर. ओके, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन दिस स्टार्ट स्क्रीनिंग. राइट नाउ यहाँ पे कई फीचर्स हैं जो पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा उसके लिए, प्रो सब्सक्रिप्शन, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. मेरा भी फ्री अकाउंट है, सो यू दिस फ्री अकाउंट शुड बी सफिशेंट. ओके, नाउ लेट मी गो बैक एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है. ओके, सो स्मॉल कैप करके मैंने सेव किया है एंड मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ऑलरेडी अप्लाई किए हैं. सो एज आई सेड, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क विच विल हेल्प यू सेलेक्ट एनी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड इन विच यू वांट टू इन्वेस्ट. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट स्मॉल कैप, बट सेम फ्रेमवर्क यूज़ करके आप लेट से आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, फ्लेक्सी कैप में करना है, डेट फंड में करना है, तो यूजिंग दिस सेम फ्रेमवर्क यू कैन अप्लाई दीज पैरामीटर्स एंड यू कैन फिल्टर द फिल्टर द म्यूचुअल फंड्स. ओके, सो स्मॉल कैप में मैंने ये कुछ पैरामीटर्स अप्लाई किए हैं. अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ यू कैन अप्लाई दिस पैरामीटर्स. जैसे AUM इसका 5000 CR से अबव होना चाहिए. देन शार्प रेशियो की हम आगे बात करेंगे. शार्प रेशियो मैंने यहाँ पे रखा है कि 1.3 से ग्रेटर होना चाहिए. टाइम सिंस इंसेप्शन मतलब 60 मंथ्स से ग्रेटर होना चाहिए. तो हम 5 years का रिटर्न देखेंगे कि वो फंड्स जिन्होंने एटलीस्ट जो 5 years से मार्केट में हैं. ओके, एंड CAGR अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 साल का नहीं बल्कि 3 साल से लेके 5 साल तक का CAGR देखना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने एक और फिल्टर लगाया है कि CAGR 5 years का शुड बी ग्रेटर देन 20. ओके, सो इस तरह के कुछ फिल्टर्स अप्लाई करके यू कैन गेट अ लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स. ओके, सो अगेन लेट्स गो टू दिस स्टार्ट स्क्रीनिंग. राइट, यहाँ पे सबसे पहला है म्यूचुअल फंड यूनिवर्स. ओके, तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं. नाउ कैटेगरी में आई वांट इक्विटी. ठीक है, लेट से आपको डेट फंड में करना है या कमोडिटी में करना है तो यहाँ से आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो. बट एज ऑफ नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड. तो इक्विटी में भी सब कैटेगरीज हैं. तो यहाँ पे आई विल सेलेक्ट स्मॉल कैप फंड. स्मॉल कैप को मैंने सेलेक्ट किया. सो यू सी 29 रिजल्ट्स आर देयर. ठीक है, अभी इसको और नैरो डाउन करते हैं. प्लान में ग्रोथ को रहने देते हैं. ओके, ग्रोथ प्लान
एंड AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल मार्केट कैप आप बोल सकते हो उस म्यूचुअल फंड का टोटल मार्केट कैप कितना है, ठीक है। सो दिस इज़ इन CR, करोर्स में है ये, तो इसको हम कर लेते हैं 5000 करोर्स, ठीक है। मतलब हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स चाहिए जिनका ठीक ठाक मार्केट कैप हो, ओके। सो लेट्स से 5000 CR से हायर होना चाहिए। देन CAGR 3 ईयर्स, तो इसको हम रिमूव करते हैं, वी विल पुट CAGR 5 ईयर्स, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आप अपने हिसाब से अपने फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। तो रिटर्न्स में आई विल सेलेक्ट CAGR 5 ईयर्स, ओके। तो मतलब 5 ईयर्स में पर एनम इसने कितना रिटर्न दिया है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बाकी और भी पैरामीटर्स हैं, अल्फ़ा मतलब आउट परफॉर्मेंस ऑफ फंड ओवर इट्स बेंचमार्क, कि जो इसका स्टैंडर्ड बेंचमार्क है उसके अगेंस्ट इसने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है, सो दैट इज़ अल्फ़ा, ठीक है। रिस्क में आप वॉलेटिलिटी, रिस्क कैटेगरी, ट्रैकिंग एरर, ये सब कर सकते हो। आई विल सेलेक्ट वन मोर पैरामीटर दैट इज़ शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो क्या होता है कि पर यूनिट एडिशनल रिस्क पे आपको कितना एक्सेस रिटर्न मिल सकता है, दैट इज़ शार्प रेशियो, एंड हायर द शार्प रेशियो बेटर दैट फंड इज़, ओके। सो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड आई सेलेक्ट दिस डन, ओके। सो यहाँ पे आई गेट 1 to 15 of 15 रिजल्ट्स, ओके। एंड अगेन मैंने कुछ ही पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं एंड यू कैन जस्ट प्ले अराउंड एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ओके। सो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दिस शार्प रेशियो एंड CAGR ऑफ 5 ईयर्स। तो ये हमारे पास कुछ फंड्स आ गए एंड इसको हम क्या करते हैं, इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं, CAGR 5 ईयर्स, ओके। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमने सॉर्ट किया तो हमें लेट्स से 3 म्यूचुअल फंड्स चाहिए, तो वी गेट दिस क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इसका आप देख सकते हो AUM इज़ ग्रेटर देन 5000 CR तीनों में, क्योंकि हमने ये फिल्टर लगा रखा है। CAGR इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 47.5% रिटर्न दिया है पर एनम लास्ट 5 ईयर्स में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का 36.97%, इनफैक्ट आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस निपॉन इंडिया स्मॉल कैप सिंस 2018 एंड अभी इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। एंड थर्ड इज़ कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों में से सेलेक्ट करना है, निपॉन इंडिया एंड कैनरा, तो रिटर्न इज़ ऑलमोस्ट सेम 35 और 36%। शार्प रेशियो के बेसिस पे दिस इज़ स्लाइटली बेटर, ओके। इसका शार्प रेशियो है 1.42 एंड इसका है 1.34, तो दिस वन इज स्लाइटली बेटर। एंड रिटर्न भी आप देखो तो रिटर्न भी 1% इसने ज़्यादा रिटर्न दिया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, सो डेफिनेटली दिस विल बी मोर प्रेफरेबल फॉर मी एज कम्पेयर टू कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। तो इस तरह आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन यूनिवर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ओके। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, बट ये एक मैंने आपको फ्रेमवर्क बता दिया। सो यूजिंग दिस फ्रेमवर्क अब आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड फ्रॉम ईच ऑफ द कैटेगरीज। बट फॉर दिस वीडियो वॉज अबाउट स्मॉल कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स में मेरे साइड से टॉप 3 पिक्स रहेंगी, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। तो इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में से किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट अ वेरी गुड रिटर्न आउट ऑफ दिस, ओके। So hope this video was useful and please like, share, comment and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you don't miss any notifications. Okay, so see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.